हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन क्यों बनाया गया था आपको मैं बता दूं। वायसराय हाउस जिसे कहते हैं हम, वायसराय हाउस जो होता है वो राष्ट्रपति भवन है भारत में। यहाँ पे लॉर्ड वायसराय भारत का पहला जनरल गवर्नर यहाँ रहा करता था जब आजाद भारत नहीं हुआ था। उस समय ब्रिटिश संसद के रूप में जाना जाता था और यहाँ पुरानी है। इस इमारत को बनने में लगभग 17 साल लग गए थे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में को बनाने में 17 साल लग गए थे और लगभग 29,000 मजदूरों ने इसमें काम किया था। राष्ट्रपति भवन जो था उसमें क्या क्या बातें मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 में शुरू हुआ था और उसे बनाने में 1929 में तैयार हुआ था। यानी कि 17 साल लगे थे, 70 ईयर्स इसको रेडी करने में लगे थे राष्ट्रपति भवन को। राष्ट्रपति भवन जो है वो राष्ट्रपति भवन कुल कितने मंजिल है? तो 4 मंजिल है। याद रखिएगा, दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन और ये लोकतंत्र का एक विशेष अंग माना जाता है। जिसे मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र का जो एक अंग होता है हमारा, डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति का ये अंग है हमारा, जिसे आप विशेष प्रकार से मान सकते हो। इस अंग को ही जोड़ा गया राष्ट्रपति भवन से, जो अलग अलग है हमारे। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। याद रखिएगा, टोटल जो कमरे हैं 340 है। अब तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो वहीं राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। याद रखिएगा, सबके लिए एक विशेष कमरे बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है? 2 लाख वर्ग में फीट फैला हुआ, लिखा हुआ है 2 लाख वर्ग फुट, यानी 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है पूरी तरह से। राष्ट्रपति भवन में कुल कितनी ईंटें लगी है? 17 करोड़, यानी कि 70 करोड़ 70 करोड़ लगा है ईंट को बनाने में। राष्ट्रपति भवन को बनाने में लगभग कुल कितने ईंटें लगे हैं? 70 करोड़। फिर आते राष्ट्रपति भवन में कुल कितनी क्यूबिकल पत्थर का इस्तेमाल किया गया? लगभग 30 लाख क्यूबिकल पत्थर जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लगभग यह जो इसके पीछे है सांस्कृतिक परंपरा है कि हमारे भारत के जितने भी महामहिम होते हैं, जिसे आम भाषा में राष्ट्रपति कहते हैं, वह देश का तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति देश का तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है और देखरेख करता है राष्ट्रपति देश का। इसी तरह से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रखा जाता है। उन्हें सारी सिक्योरिटी प्रदान होती है, सारे सुरक्षा होता है, कोई आंतरिक उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या दिल्ली के आम व्यक्ति भी राष्ट्रपति भवन में जा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन ये 3 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है हमारा एक जो होता है सामूहिक, एक गतिविधि के आधार पर, एक हमारा व्यक्तिगत के आधार पर। तो व्यक्तिगत के आधार पर राष्ट्रपति भवन पीछे तौर से होता है, जहाँ जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के पीछे सबसे बड़ा गार्डन है, जिसे आम भाषा में मुगल गार्डन कहते हैं। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन का सबसे बड़ा गार्डन है और जहाँ पे लोग जाते हैं और ये फरवरी के महीने में खुलता है और मार्च अप्रैल होते ही बंद हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। एक बार अपने भारत देश के लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।